क्या चीन की तरह पाकिस्तान भी बना रहा है रॉकेट फोर्स? वहीं दूसरी तरफ क्या गलती से एक बड़ा खुलासा कर दिया है पड़ोसी ने? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने हाल फिलहाल में अपना एक बयान दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल को, जिसमें रणधीर जायसवाल की तरफ से भारत के बयान को दिखलाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है जो भारत के खिलाफ हो और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो, तो फिर बड़ा ही कष्टदायी परिणाम झेलने पड़ेंगे। और ये किसे कह रहे हैं? ये दरअसल उस बयान के जवाब में कह रहे हैं जिसके बारे में कहा गया कि जनरल मुनीर ने कथित तौर पर अमेरिका में कुछ ऐसे बयान दिए जिन बयानों से भारत को लेकर कड़वाहट देखने को मिली। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को कई तरह की दिक्कतों का सामना हुआ और पाकिस्तान ने एक चीज जरूर देखा कि रणनीतिक तौर पर भारत उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और इस वजह से पाकिस्तान के पीएम ने इस बार एक बड़ी घोषणा की है। मैं चाहती हूं कि इस घोषणा को आप सुने। भाइयों और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और दुश्मन को हर सिम से निशाना लगाने की सलाहियत रखने वाली ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। अब यहाँ पर जो आपने देखा, दरअसल पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के स्थापना की घोषणा। ये कैसा है? तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे चीन का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपनी नाकामियां नजर आने लगी और इसके बाद पाकिस्तान एक अलग कमांड बनाना चाहता है। दरअसल जब ये लड़ाई हुई तब ये देखने को मिला कि भारत ने अपने स्वदेशी मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस, आकाश के साथ साथ रूसी S-400 से पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि जब पाकिस्तान की तरफ से PL-15 मिसाइलों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया तो भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसे बेकार कर दिया और एक मिसाइल हरियाणा के खेतों में जाकर गिरी। इस हार ने पाकिस्तान को एक चीज तो समझा दिया है कि पहली बात ये कि हमें भारत के मिसाइलों से बचना कैसे है, उसके लिए सोचना पड़ेगा और दूसरा, भारत पर हम मिसाइलों से हमला कैसे करें कि भारत हमारे मिसाइलों को रोक न सके। और यही वजह है कि यहाँ उसने चीन की नकल की, या फिर यूं कहें कि चीन गाइडेंस दे रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो अपना कमांड बनाना चाहता है वो चाइना के कमांड के मॉडल पर बनाना चाहता है। चीन के पास जो कमांड है PLARF यानी रॉकेट फोर्स कमांड, इसका एक खास काम, और वो काम क्या है? जमीन आधारित बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का मैनेजमेंट करना। ये परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के मिसाइलें होते हैं, इनका पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में होता है। अब पाकिस्तान इस कमांड को बनाकर क्या करना चाहता है तो आपको बता दूं, एक चीज तो जाहिर तौर पर है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में सैन्य गठजोड़ कमजोर अभी नहीं हुआ है। भले ही ये देखने को मिल रहा है कि यूएस के टैरिफ की वजह से भारत और चाइना नजदीक आते जा रहे हैं। भविष्य में अगर चाइना पाकिस्तान के गठजोड़ में दूरियां देखने को मिले तो अलग बात है, पर फिलहाल के लिए ये देखने को मिल रहा है चूंकि 81% हथियार पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे हैं, ऐसे में चाइना की पद्धतियों को भी इस्तेमाल करने लगा है। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ये चाहता है कि एक ऐसा कमांड बने जो सिर्फ मिसाइलों को देखे, यानी कि बाबर क्रूज मिसाइल, शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल, फतह गाइडेड रॉकेट्स, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सके ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान और भारत को नुकसान पहुंचा सके। उसे ऐसा लगता है कि PL-15 मिसाइल तो नाकाम रही और भारत की मिसाइलों ने तहलका मचा दिया। ऐसे में सबसे पहले हमें एक रणनीतिक कदम उठाना है जो हमारी सैन्य कमजोरियों को दूर करे, और इसी वजह से इस कमांड की स्थापना की जा रही है। वैसे आपको बता दूं, पाकिस्तान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन हो जाती है उससे
गलती ही। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, बहुत सारे मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है, यहाँ तक कि कुछ सोशल मीडिया में भी ये डिस्कशन हो रहा है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न ही इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी हो पाएगी, पर कहा जा रहा है ऐसा कि समा टीवी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और उस रिपोर्ट को तुरंत ही डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि बवाल ज्यादा मचने लगा। अब इस रिपोर्ट में क्या था? दरअसल भारत ने एक रिपोर्ट जारी किया है अपने इंडियन एयरफोर्स के लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत वीरता दिखलाई है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और भारत ने उन्हें सम्मान दिया है। ऐसा ही लिस्ट पाकिस्तान ने भी जनरेट किया और पाकिस्तान ने भी अपने सैनिकों को ये सम्मान देने की घोषणा करी, लेकिन यहीं पर उनसे गलती हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में, जिसे बाद में हटा दिया गया, करीब 150 ऐसे सैनिक थे जिनके आगे लिखा हुआ था कि ये शहीद हो चुके हैं और इन्होंने ऑपरेशन बुनियान उन मार्शूस, पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसका कोड नेम यही दिया गया था। इस पे शहीद शब्द लिखा गया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लड़ने वाले इन सैनिकों को, जो अलग अलग थे, आर्मी से थे या एयरफोर्स थे, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। अब यहीं पे लोगों ने प्रश्न करना शुरू कर दिया कि भारत से जब पूछा गया था कि आपने कितने मारे, तो भारत की तरफ से जवाब आया था कि हम यहाँ बैग गिनने के लिए नहीं बैठे हैं कि कितने मरे और कितने नहीं, लेकिन खुद पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट से बता दिया करीब 150 मारे गए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया, जिसे बाद में हटा लिया गया है। कई सारी मीडिया हाउस इसे डिस्कस कर रही है। खैर, ऑपरेशन सिंदूर से नुकसान तो पहुंचा है और अब भारत ने ये भी साबित कर दिया है कि न्यूक्लियर हमले का धौंस दिखाने की कोशिश न करो, ये कोशिश बेकार जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने अब अलग अलग क्षेत्रों में भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, रॉक सॉल्ट। भारत के DRRI ने गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों पर 47 कंटेनरों में पकड़ा है 1311 टन पिंक रॉक सॉल्ट। ये नमक पाकिस्तान भारत को बेच रहा था और ये दूसरे रास्ते से बेच रहा था। कहा जा रहा है कि इसकी तस्करी की जा रही थी। पाकिस्तान ने पहले इसे कथित तौर पर UAE भेजा। UAE के जेबेल अली बंदरगाह के माध्यम से वहां पर कंटेनर्स को दूसरे शिप में बदला गया और कहा गया जो कागजात थे, उन कागजात में ये दिखलाया गया कि ये पाकिस्तान मूल का नहीं बल्कि UAE मूल का है, और भारत ने उन कंटेनरों को यहाँ पर जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है पैसों की लेन देन भी हवाला के माध्यम से की गई है। भारत ने हर तरीके से नकेल कसना जारी रखा है। वैसे आने वाले समय में पाकिस्तान और अमेरिका की साझेदारी क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।